दोस्तों, क्या आप भी रोज स्टॉक मार्केट का लाल रंग देखकर परेशान हैं? ईरान इराक वॉर की न्यूज से हर तरफ डर का माहौल है। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर फ्रेंड्स कह रहे हैं एसआईपी रोक दो, मार्केट 20% गिरेगा। लेकिन रुकिए, एक शॉकिंग पीस ऑफ डेटा आया है एम्फी से। अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के बीच लगभग 93% एसआईपी अकाउंट्स डिसकंटिन्यू या बंद हो चुके हैं। टोटल 666 नए एसआईपी रजिस्टर हुए और 626 एसआईपीज डिसकंटिन्यू हुए हैं। मतलब हर नए एसआईपी के बदले एक पुराना अकाउंट शट डाउन हो रहा है। सब इतने डरे हुए क्यों हैं? यूएस ईरान वॉर की न्यूज, क्रूड ऑयल का स्पाइक और पोर्टफोलियोज जो कभी 15-20% प्रॉफिट में थे, वो आज मुश्किल से 5% पर आ गए हैं। ऐसे में कैंसिल बटन दबाना नेचुरल लगता है, लेकिन क्या ये सच्ची में डरने का वक्त है या अमीर बनने का एक और मौका? आज इमोशंस को साइड रखते हैं और बात करते हैं सिर्फ सॉलिड डेटा की। इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे मार्केट क्रैश साइकोलॉजी, हम पैनिक क्यों करते हैं, हिस्ट्री चेक, पास्ट मार्केट फॉल्स का रियल बैक टेस्टिंग डेटा, एसआईपी मैथमेटिक्स, क्रैश के वक्त आपका पैसा कैसे काम करता है, द सेफेस्ट बेट, निफ्टी में सर्वाइव करने की स्ट्रैटेजी, एसआईपी वर्सेस लंप सम, गिरते मार्केट में बेस्ट मूव क्या है। चलिए शुरू करते हैं। जब मार्केट 2023-24 के बुल रन में था, तब सिर्फ 52% लोग एसआईपी बंद कर रहे थे। लेकिन आज जब निफ्टी 50 के रिटर्न्स पिछले 2 साल में सिर्फ 5% के आसपास रह गए हैं, तो ह्यूमन साइकोलॉजी बीच में आ रही है। लोग अपने पोर्टफोलियो को 7% या 8% के फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर कर रहे हैं और सोच रहे हैं, इतना रिस्क क्यों लेना जब बैंक सेफ पैसा दे रहा है। पर दोस्तों, क्विटिंग राइट नाउ माइट बी द बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। वॉरेन बफेट ने कहा था, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। मार्केट जब नीचे होता है, वो एक्चुअली एक सेल है। चलिए हिस्ट्री देखते हैं इस मार्केट फॉल का ट्रेंड। मार्केट न्यूज से उतना नहीं डरता जितना अनसर्टेनिटी से डरता है। 1992 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ था। मार्केट ऑलमोस्ट 56% गिरा और नेक्स्ट 2 साल में रिकवर हो गया। 2009 में .com बबल बस्ट हुआ, तब 43% क्रैश हुआ था एंड नेक्स्ट कुछ साल में रिकवर हो गया। फिर आया कोविड पैंडेमिक 2009 में, तब भी लोग कह रहे थे इकोनॉमी डूब जाएगी, पर निफ्टी ने वी शेप रिकवरी ली। हर बार डर ऐसा था कि मार्केट कभी रिकवर नहीं करेगा, लेकिन जो लोग टिके रहे उनका पैसा रिकवर भी हुआ, बल्कि 3 से 4 गुना भी हो गया। हिस्ट्री प्रूव करती है कि जियोपॉलिटिकल शॉक्स टेम्पररी होते हैं और रिकवरी अक्सर कुछ महीनों या सालों बाद शुरू हो जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट को जाना ऊपर ही है अगर आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा है तो। अब थोड़ा मैथ समझते हैं। मान लीजिए आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं और फंड का एनएवी 100 रुपए है। आपको मिले 100 यूनिट्स। अगले महीने वॉर की वजह से मार्केट क्रैश होता है और एनएवी 80 रुपए पर आ जाता है। अब आपके वही 10,000 रुपए आपको 125 यूनिट्स दिलाएंगे। मार्केट और गिरा, एनएवी 70 रुपीज हुआ, तो आपको 143 यूनिट्स मिलेंगे। जब मार्केट 5 साल बाद रिकवर करेगा और एनएवी वापस 200 रुपए होगा, तो किसने ज्यादा पैसा बनाया? उसने जिसने डर के मारे एसआईपी रोक दी, या आपने जिसने सेल के वक्त यूनिट्स अक्यूमुलेट किए? डेटा प्रूव करता है कि क्रैश में एसआईपी कंटिन्यू करने वाले के रिटर्न्स 10 से 15% ज्यादा होते हैं उनसे जो पैनिक में एग्जिट कर जाते हैं। लेजेंडरी इन्वेस्टर्स हमेशा टाइम इन द मार्केट की बात करते हैं। अगर आप सिर्फ 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न्स वॉलेटाइल दिखेंगे। कैपिटल माइंड का ये निफ्टी के रिटर्न डेटा देखिए। लेफ्ट में आपको ईयर्स दिखेंगे जिस साल में इन्वेस्टमेंट शुरू किया, और टॉप में ईयर्स हैं जो बताता है ईयर्स इन्वेस्टेड। आसान भाषा में, मान लीजिए आपने ईयर 1999 में निफ्टी में इन्वेस्टमेंट शुरू किया। फॉर फर्स्ट ईयर आपको 25% रिटर्न मिला, बट नेक्स्ट ईयर मार्केट गिरा तो वो रिटर्न -3% हो गया। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये स्टेबल होते गया मार्केट फ्लक्चुएशन से, और अभी 26 ईयर्स बाद वो ऑलमोस्ट 14% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया। इंडियन मार्केट का एक गोल्डन रूल है, अगर आपने 7 साल तक एसआईपी चलाई तो हिस्ट्री में नेगेटिव रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी 0 रही है। आप देख सकते हैं, आफ्टर 7 ईयर्स कभी आपको माइनस में रिटर्न नहीं दिखा, और अगर आप 12 ईयर्स तक टिके रहे तो वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आपने 10% से ज्यादा के एनुअल रिटर्न्स बनाए हैं, और मैक्स 15 to 16%, जो एफडी से कहीं ज्यादा है। वेल्थ बनाने का सीक्रेट परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, बल्कि मार्केट में टाइम बिताना है। सो एफडी पे स्विच ना होइए अगर आपका होराइजन 7-10 ईयर्स का है।
अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, एसआईपी या लंप सम। एसआईपी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के लिए बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास बड़ा कॉर्पस है तो मेरी एडवाइस है एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। अपना लंप सम अमाउंट एक सेफ लिक्विड फंड में रखिए और वहां से हर महीने इक्विटी में ट्रांसफर कीजिए। इससे आपको 6 to 7% इंटरेस्ट भी मिलेगा और आपका पैसा धीरे धीरे मार्केट डिप्स का फायदा भी उठाएगा। डिसीजन लेने के लिए 3 रूल्स फॉलो कीजिए। नंबर 1, एसआईपी कभी मत रोकिए, वो आपका साइलेंट वेल्थ क्रिएटर है। नंबर 2, एक्स्ट्रा कैश है तो बाय द डिप चंक्स में कीजिए। सेल में फंडामेंटल कंपनीज डिस्काउंट में मिल रहे हैं तो और एक्यूमुलेट कीजिए। नंबर 3, पोर्टफोलियोज को रीबैलेंस कीजिए अगर इक्विटी पोर्शन डर की वजह से डिस्टर्ब हो गया है। कचरा और नॉन प्रॉफिटेबल स्टॉक से एग्जिट कीजिए और फंडामेंटली गुड एंड स्टेबल कंपनीज में मनी शिफ्ट कीजिए। दोस्तों, मार्केट वॉलेटिलिटी एक फ्लाइट टर्बुलेंस की तरह है। जब प्लेन हिलता है तो आप सीट बेल्ट बांधते हैं, दरवाजे से कूदते नहीं हैं। इंडिया की इकोनॉमी 7% से ग्रो हो रही है और हमारी कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग है। वॉर एक टेम्पररी नॉइज है, तो फैसला आपका है। क्या आप उन 93% लोगों में शामिल होंगे जो डर कर एसआईपी एग्जिट कर रहे हैं, या आप उन डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स में होंगे जो इस क्रैश को वेल्थ बनाने का मौका बनाएंगे? कमेंट करके बताइए आपका क्या प्लान है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।